दोस्तों, ये इमेज मैंने एआई से बनाई है। शायद 100% परफेक्ट ना हो, लेकिन इसमें भक्ति और भावना है। कृपया वीडियो देखिए और इस दिव्य कहानी का आनंद लीजिए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो हजारों साल से खड़ा है, जहां हवा उल्टी बहती है, जहां कोई परिंदा तक ऊपर से नहीं उड़ता और जहां भगवान का शरीर लकड़ी से बना होता है, लेकिन उसमें आत्मा होती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये भारत का सबसे रहस्यमयी मंदिर है, जगन्नाथ पुरी मंदिर। कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले, जब राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के नील माधव रूप के दर्शन होते हैं। राजा उस दिव्य मूर्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। अंततः समुद्र के किनारे उन्हें एक विशेष लकड़ी दारू ब्रह्मा प्राप्त होती है, जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की मूर्तियां बनाई जाती हैं। समय बीतता है। अब हम आते हैं 12वीं शताब्दी में, जब गंगा वंश के महान सम्राट अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने एक सपना देखा। तू मेरे लिए घर बना, मैं यहीं रहूंगा। ये वही राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत से ओडिशा तक अपना साम्राज्य फैलाया था। धर्म, वास्तुकला और संस्कृति के संरक्षक। उन्होंने फैसला किया कि भगवान जगन्नाथ के लिए ऐसा मंदिर बनाना है जो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा ना हो, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बने। उन्होंने पुरी के समुद्र तट के पास एक ऊंची नीली पहाड़ी को चुना, जिसे नीलांचल कहा गया। निर्माण शुरू हुआ करीब 1036 ईस्वी में। मंदिर के मुख्य भाग को बनने में लगभग 10-12 साल लगे थे। इस भव्य मंदिर के लिए पत्थर भुवनेश्वर के पास स्थित खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियों से मंगवाए गए, जिन्हें बैलगाड़ियों और हाथियों की मदद से मीलों दूर से लाया गया। मंदिर की ऊंचाई तय की गई 214 फीट, ताकि दूर समुद्र से भी यह दिखाई दे। राजा ने सैकड़ों शिल्पकारों को बुलाया, जो न केवल पत्थर तराशते थे, बल्कि ध्वनि, ऊर्जा, दिशा और खगोलीय गणना से जुड़े हुए थे। मंदिर की नींव के नीचे लोहे के बीम और मंदिर की दीवारों में ऐसे कोण बनाए गए जिससे समुद्र की हवा पूरे परिसर में घूम सके। अब शुरू होती है असली कहानी। 1. उल्टी दिशा में उड़ता झंडा। ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला ऊंचाई तक चढ़कर बिना सुरक्षा उपकरण के झंडा बदलता है। यह परंपरा आज भी चल रही है। एक भी पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता। दोपहर में मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती, विशेष निर्माण शैली की वजह से। सूर्य ठीक ऊपर होने पर भी मंदिर की परछाई दिखाई नहीं देती। 3. समुद्र की आवाज मंदिर में नहीं सुनाई देती। सिंहद्वार पार करते ही समुद्र की आवाज जैसे गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, समुद्र फिर दहाड़ता है। 4. सुदर्शन चक्र हर दिशा से सीधा दिखता है। सुनहरे सुदर्शन चक्र की स्थापत्य संरचना ऐसी है कि वो हर दिशा से सीधा दिखता है, चाहे आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो। हर दिन लाखों भक्तों के लिए खाना बनता है। 56 प्रकार के भोग, और कभी बर्बाद नहीं होता। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला पहले पकता है। विज्ञान आज भी चुप है। हर 12 से 19 साल में मूर्तियां बदली जाती है। पुरानी मूर्ति को रात्रि में गुप्त रूप से हटाया जाता है और नई मूर्ति में ब्रह्म तत्व डाला जाता है। ये कार्य केवल एक चुने हुए पुजारी द्वारा किया जाता है, और कहा जाता है कि जो भी इस प्रक्रिया को देखता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। क्या ये सब वास्तुशास्त्र का चमत्कार है, या कोई गहरा विज्ञान जो खो गया, या फिर ये सचमुच ईश्वर का वास है? जो भी हो, पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। अगर आप कभी ओडिशा जाएं, तो नीलाचल की उस ऊंचाई से समुद्र को देखिए और उस हवा को महसूस कीजिए। शायद आपको भी कोई अदृश्य शक्ति बुला रही हो।